Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is finite difference table. Yes, finite difference table. फाइनाइट डिफरेंस टेबल फॉर्म करने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं. फाइनाइट डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के ऑपरेटर्स पढ़े हैं. There are many operators: forward difference operator, backward difference operator, shift operator, central operator and average operator and differential operator. बट हम यहाँ पर जो टेबल सीखेंगे या टेबल फॉर्म करना सीखेंगे सिर्फ दो ऑपरेटर्स के लिए करेंगे, जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. सो जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तब हम जो टेबल फॉर्म करेंगे, तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पर टाइटल दिया है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल. Suppose y is equal to fx be any function in which the arguments are equally spaced with the length h, then the first forward difference operator on or first ascending operator is defined on a function fx as. ये हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा चुकी हूँ. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसी फंक्शन पे जब अप्लाई होता है तो हम उसको डेल बोलते हैं. डेल मीन्स ट्रायंगल फॉर्म में है. डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. एफ एक्स अपने से एक और फंक्शन आगे अहेड फॉरवर्ड होता है विद द इंटरवल एच. सो डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स. अगर मैं इसको y की टर्म में बोलूँ तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की पहली वैल्यू, अगर x की पहली वैल्यू x नॉट है तो मेरे पास एंट्री पहली आएगी, दैट इज कॉल्ड y नॉट. y नॉट के बाद जब हम आर्ग्यूमेंट विथ प्लस एच आगे देगा, फंक्शन एंट्री को देगा, तब हमारे पास वैल्यू एंट्री की दूसरी जो होगी दैट इज कॉल्ड y1. तो अगर मैं डेल y नॉट को फाइंड आउट कर रही हूँ तो मेरे को पहले y1 के पास जाना पड़ेगा, फिर ओरिजिनल फंक्शन जिस पर हम डेल अप्लाई कर रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे. सो डेल y नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस y नॉट. अब ऑपरेटर डेल किसी फंक्शन पर मैंने अप्लाई किया है तो वो वन टाइम क्या है, दैट इज कॉल्ड डेल y नॉट. अब जब हम इस ऑपरेटर को एक बार करेंगे तो डेल y नॉट, जब हम इस ऑपरेटर को दो बार करेंगे तो डेल टू y नॉट. What is the meaning of two times? The meaning of two times is operator on operator. Operator operate on operator. That is not multiplication. So student, it is very clear del 2 is not del into del. Yes, del 2 is not del into del. Del 2 is del operate on del. So to del 2 of fx, del 2 of fx means del of fx, फिर inner del of fx की वैल्यू मैंने रख दी, that is f of x plus h minus fx, या मैं इसको बोलूँगी y1 minus y नॉट. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करती हूँ. यस, there is 1 2 3 4 5 6 columns. The first column is x, second column is y, then del 2, del 3 and del 4. हमने यहाँ पे रेंडमली x0, x1, x2, x3, x4 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए. What is the meaning of these arguments? The initial value of argument is x0. अगर x0 की शुरुआती या स्टार्टिंग वैल्यू x0 है, मैंने आपको जो पढ़ाया है कि मैं इक्वल इंटरवल के ऑपरेटर्स पढ़ा रही हूँ, और सपोज द इंटरवल of the function is h, then x0 plus h becomes x1. इंटरवल एक जैसा है तो मेरा आर्ग्यूमेंट दूसरा क्या हो गया, x1. अब मैंने एक और इंटरवल लिया दैट इज h, तो हो गया x1 प्लस h इज x2. तो मैं क्या बोलूँगी, x0 प्लस h इज x1 एंड x0 प्लस 2h इज x2, और x1 प्लस h इज x2. सिमिलरली x0 प्लस 3h इज x3, x0 प्लस 4h इज x4. तो अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट्स देर आर एंट्रीज. जब मैंने x0 पुट किया तब मेरे पास y नॉट आया. जब मैंने x1 पुट किया तब मेरे पास एंट्री y1 आई. जब मैंने x2 पुट किया तब मेरे पास एंट्री y2 आई. जब मैंने x3 पुट किया मेरे पास एंट्री y3 आई. जब मैंने x4 पुट किया मेरे पास एंट्री y4 आई. अब इन आर्ग्यूमेंट्स और इन एंट्रीज को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं. पहला ऑपरेटर मैंने लिया डेल ऑफ y नॉट. डेल ऑफ y नॉट लेने के लिए मैंने क्या करा, y1 माइनस y नॉट
क्या लिया मैंने, y1 माइनस वाई नॉट। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कभी भी y नॉट माइनस y1 नहीं होगा, हमेशा आगे के फंक्शन से ही ओरिजिनल फंक्शन माइनस होगा। तो डेल y नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट, del y1 is y2 minus y1, del y2 is y3 minus y2 and del y2 is y3 minus y2 and del y3 is y4 minus y3। ये मेरे को डेल का पहला ऑर्डर या कह सकते हैं फर्स्ट डेल मिला, मुझे फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर मिला। अब इसी डेल टू को फाइंड आउट करने के लिए del y1 माइनस del y नॉट, क्या वो लिखेंगे अपन, del y1 माइनस del y नॉट। तो प्रीवियस पेज में देखिए del y1 माइनस del y नॉट, देखिए ये दिख रहा है प्रीवियस पेज में अपन है, मैं पॉइंटर ऑप्शन ले लूँ, लेजर पॉइंटर, यस, दिस इज del y1 माइनस del y नॉट। डेल मैंने कॉमन निकाला, y1 माइनस y नॉट, तो मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा डेल, और इसकी जगह फिर से एक और del y नॉट, तो दैट इज कॉल्ड del 2 y नॉट, है ना। तो मैंने नेक्स्ट पेज में यही किया है, देखिए del 2 y नॉट, तो del y1 माइनस del y नॉट दैट इज del 2 y नॉट, del y2 माइनस del y1 दैट इज del 2 y1, del y3 माइनस del y2 दैट इज del 2 y2। तो ये मेरे पास मिल गया del 2। अब क्या ज़रूरी है, मुझे पूरे सारे डिफरेंसेस निकालने पड़ते हैं। अगर मैं कोई टेबल फॉर्म कर रही हूँ तो मुझे समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन के लिए पूरे निकाल रही हूँ, बट अगर हमारा फंक्शन del 3 तक जा रहा है तो हम del 3 तक करेंगे। अगर ये वैल्यू x3 होती तो आप देखिए मैंने लाइन लगाई, ये del 3 तक ही जाता। अगर मेरे पास x2 तक होता, आर्ग्यूमेंट x2 होता, तो एंट्री y2 होती तो मेरी यहाँ del 2 तक ही जाती। पर अगर मेरे पास आर्ग्यूमेंट x4 है, y4 है, तो ये मेरे डिफरेंस कहाँ तक जा रहा है, del 4 तक। ठीक है, तो जहाँ तक है डिस्क्रिप्शन के लिए हम पूरी टेबल फॉर्म करते हैं। अब मुझे निकालना है del 3 क्या हो जाएगा, del y2 माइनस del y1 माइनस del y2, del 2 कॉमन निकाला, y1 माइनस y नॉट दैट इज del y नॉट, तो del 2 एक और था, एक del और लग गया, दैट इज del y नॉट। सिमिलरली del y2 माइनस del y नॉट, del 2 कॉमन निकाला, y2 माइनस y1 del y1, तो ये हो जाएगा del 2 इंटू del 3 y1। अब मेरे को लास्ट del 4 निकालना है, तो दैट इज del 3 y1 माइनस del 3 y नॉट, del 3 कॉमन निकाला, y1 माइनस y नॉट del y नॉट, तो ये हो जाएगा del 4 y नॉट। तो स्टूडेंट्स ये आपकी हो गई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ज़रूरी नहीं है कि आपको del 4 y नॉट तक ही निकालना, हमें इंटरपोलेशन पढ़ना है, इन बिटवीन कहीं पे भी हमको बीच में फंक्शन की वैल्यू निकालना है। सिमिलरली लाइक del 2 y1, लाइक del 2 y2, लाइक del y3, लाइक del 3 y नॉट, तो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेबल सिमिलरली जैसे हमने del की निकाली वैसे ही बैकवर्ड होती है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन इन विच द आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वली स्पेस विद द लेंथ h, then the first backward difference operator or first descending operator is denoted on fx as nibla, that is called nebla, nibla। nibla of fx is equal to f of x minus fx। अब इस लाइन को अगर मैं y के टर्म में बोलूँ तो हमेशा ये फंक्शन अपने से बैक में जाता है, जैसे y नॉट है तो y माइनस 1, इसलिए आप लोगों ने कभी भी बुक में देखा होगा निबला के साथ हमेशा y नॉट नहीं रहता, y1 y2, क्योंकि y1 अपने से आगे y नॉट के पास जाएगा, y2 लूँगी तो y1 के पास जाएगा, y3 अगर हम लेते हैं तो y2 के पास जाता है। इसलिए अगर आपके पास बैक और बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों वैल्यू है तब हम y नॉट लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली del 2 y2। अब मैं नेक्स्ट पेज स्क्रॉल करूँगी, देखिए वही जो मैंने फॉर्मेट में किया था वैसी ही टेबल बैकवर्ड में मिली है। पहला कॉलम मेरा आर्ग्यूमेंट का है, सेकंड कॉलम मेरा एंट्री का है, थर्ड कॉलम मेरा nebula 1, nebula 2, nebula 3 एंड nebula 4। अब आपको मैंने फॉरवर्ड भी बताया, बैकवर्ड भी बताया, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो हमेशा डिफरेंस y1 माइनस y नॉट का ही होगा। देखिए डिफरेंस हमेशा y1 माइनस y नॉट का ही होता है, y3 माइनस y2, y2 माइनस y3 कभी नहीं होगा, y2 माइनस y1 ही होगा, है ना। कभी भी आगे वाली वैल्यू से ही आएगी आपकी, माइनस होगी, कभी बैक में नहीं जाता है। सो अब y1 माइनस y नॉट निबला y1, अगर मैं यहाँ पर del की बात करूँ तो दैट इज कॉल्ड del y नॉट, अगर मैं यहाँ निबला की बात करूँगी तो ये होता है निबला y1। सिमिलरली y2 माइनस y1 निबला y2, y3 माइनस y2 निबला y3, y4 माइनस y3 निबला y4, दैट इज योर फर्स्ट निबला, एंड द सेकेंड निबला इज निबला y2 माइनस निबला y1, दैट इज निबला y2, निबला y3 माइनस निबला y2, दैट इज निबला
2y3, nebula y4 minus nebula y3 that is nebula 2y4. Similarly nebula y3 निकलेगा, nebula 2y3 minus nebula 2y2 that is nebula 2 कॉमन निकाला, y3 minus y2 nebula y3 that is nebula 3y3. The last nebula 3 का the second one is nebula 2y4 minus nebula 2y3 that is nebula 2 कॉमन निकाला, y4 minus y3 nebula y4 तो nebula 2 into nebula 3y3 and the last one is nebula 3y4 minus nebula 3y3 nebula 3 कॉमन निकाला, y4 minus y3 nebula y4 and that is nebula 4y4. तो ये आपकी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हो गई. सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक था फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेबल को फॉर्म कैसे करना, कंस्ट्रक्ट कैसे करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एनी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन. किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको उसकी टेबल फॉर्म करना पड़ती है, हमको डिफरेंसेस निकालना पड़ते हैं. और जब हमारे पास इन टेबल को फॉर्म कैसे करना है, जिसके बेसिक्स क्लियर हो, तो हम कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. वैल्यू को फाइंड आउट करके फॉर्मूले में रखेंगे और डिज़ायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.